ग्रहों को राशियों का स्वामित्व कैसे मिला, इसके विषय में भी दो प्रकार से हम देख सकते हैं। यदि हम देखें तो 12 जो राशियां होती है उनमें नृपतुल्य यानी राजा जो राशि होती है वो होती है सिंह, और सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य देव को सिंह राशि प्रदान की गई। अब राजा है तो रानी की भी कल्पना की गई, तो रानी माना गया चंद्रदेव। वैसे भी ज्योतिष में चंद्रदेव को स्त्री कारक ग्रह माना गया है। तो चंद्रमा को फिर एक राशि पूर्व की राशि दी गई, कर्क राशि। सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि। उसके बाद में बुध को माना जाता है राजकुमार, राजा, रानी, और इनके बाद स्थान आता है राजकुमार का। तो राजकुमार कौन है? बुध। तो बुध को दोनों तरफ की राशियां प्राप्त हुई, सिंह के बाद कन्या और कर्क के पहले मिथुन। तो मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों का स्वामित्व बुध को प्राप्त हुआ। इसके बाद में धन की भी आवश्यकता होती है, लक्ष्मी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसके बाद व्यवस्था की गई शुक्र की, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार शुक्र धन और लक्ष्मी के प्रदाता है। तो उसके बाद में शुक्र को स्थान दिया गया, और बुध को जो राशियां दी गई थी मिथुन और कन्या, उसके बाद की और पहले की दोनों राशियां अर्थात वृषभ और तुला, ये दोनों तरफ का अधिकार दिया गया शुक्रदेव। राजा, रानी, राजकुमार और शुक्रदेव ये सब स्थापित हो गए। इसके बाद देखा गया कि इनकी सुरक्षा के लिए सेनापति की आवश्यकता है, इसलिए फिर मंगल देव को स्थान दिया गया, और मंगल देव को राशियां दी गई मेष और वृश्चिक। जो वृषभ से पहले मेष आती है और शुक्र की तुला के बाद में वृश्चिक आती है, ये मंगल देव को दी गई। मंगल देव के बाद फिर सोचा सेनापति भी ठीक है, लेकिन अब सेनापति भी निरंकुश हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर भी नियंत्रण आवश्यक है। तो मंगल के ऊपर नियंत्रण करने के लिए उसके बाहर की जो परिधि है उसमें स्थान दिया गया देवगुरु बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति सबके ऊपर नियंत्रण कर पाए। इस तरह से फिर मंगल के बाद की राशि धनु और मेष के पहले की राशि मीन, इन दोनों का स्वामित्व दिया गया बृहस्पति देव। इसके बाद बृहस्पति देव भी स्थापित कर दिए, लेकिन बृहस्पति देव से भी कभी कोई भूल हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति, तो उनकी निगरानी के लिए एक और ग्रह को बैठाया गया, स्थान दिया गया, और वो ग्रह है शनिदेव। शनिदेव को ज्योतिष में न्यायाधीश भी माना जाता है। तो इस तरह से धनु राशि के बाद मकर राशि, और मकर राशि के बाद कुंभ राशि, ये दोनों राशियां शनिदेव को प्रदान की गई। तो इस तरह से ये 12 राशियों का स्वामित्व स्थापित किया गया। यदि हम और दूसरे तरीके से देखें, सूर्य से जिस ग्रह की दूरी कम है उनको उसी प्रकार से राशियों का स्वामित्व प्रदान किया गया। सूर्य को सबसे पहले सिंह राशि प्रदान की गई, और सिंह के बाद में जब सूर्य स्थापित हो गए, ये मैं साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं। साइंटिफिक तरीके से यदि देखें, हमारे जो ऋषि थे बहुत विद्वान थे, उन्होंने हर प्रकार से इस तरह से हमारी ज्योतिष को व्यवस्थित किया है, बनाया है, कि आजकल के वैज्ञानिक भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने जो वैज्ञानिक अब खोज कर रहे हैं, ये खोज उन्होंने बहुत समय पहले कर ली। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होते हैं वो होते हैं बुध, सबसे नजदीक। और वैसे भी यदि हम किसी भी कुंडली में देखें तो सूर्य और बुध, उनमें एक हाउस का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक जो ग्रह है
वो है बुध देव। तो बुध देव को राशि प्रदान की गई कन्या। उधर चंद्रमा नजदीक, चंद्रमा के पहले की जो राशि है मिथुन, वो राशि भी बुध देव को प्रदान की गई। इसके बाद जो नजदीक ग्रह है वो है शुक्र देव। तो बुध देव के बाद की यानी 6 के बाद 7 तुला राशि, और इधर मिथुन के पहले वृषभ राशि। ये दोनों राशियां शुक्र देव को प्रदान की गई। बुध और उसके बाद में शुक्र जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, तो शुक्र को 2 राशियां प्रदान की गई, वृषभ और तुला। इसके बाद में मंगल एक राशि पर लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में रहते हैं, इसलिए मंगल देव को स्थान दिया गया और मंगल देव को राशि दी गई वृश्चिक और मेष। इसके बाद यदि हम देखें तो बृहस्पति देव की दूरी मंगल देव से ज्यादा है। वो एक राशि पर लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए जो अगली राशि है सूर्य से दूरी होने के आधार पर यदि हम देखें तो इसके बाद में जो राशि है धनु राशि और मेष से पहले की मीन राशि, ये बृहस्पति को प्रदान की गई। और सबसे ज्यादा जो दूरी है वो शनि की सूर्य से, इसलिए सबसे दूर की जो राशियां हैं, 7वां भाव जो होता है वो सबसे दूरी अधिक होती है। इधर से गिनेंगे तब भी 7 आएगा और वापस गिनेंगे तब भी 7 आएगा। तो इस तरह से शनि को अधिक दूरी होने की वजह से सबसे दूर की राशियां शनि देव को प्रदान की गई। तो इस तरह से ग्रहों को राशियां प्रदान की गई और हमने दोनों तरीके से इनको देखा। यदि आपकी ज्योतिष या पंचांग में रुचि है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इसी चैनल पर काफी उपयोगी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।